तो कहानी की शुरुआत अकाने से होती है, जो कि 20 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट है और वो बहुत ही ज्यादा चेयरफुल है और हर टाइम उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल होती है। पर उसे सदमा तब लगता है जब एक दिन उसका बॉयफ्रेंड उसे डंप कर देता है। असल में ये बंदा फॉरेस्ट ऑफ सेवियर नाम के एक ऑनलाइन गेम में किसी और लड़की से बात करता था और वो उसे पसंद आने लगी। उसने अकाने को भी यही गेम डाउनलोड करवाई थी ताकि वो दोनों साथ में खेल सके, पर ऐसा कभी होता नहीं है। घर आने के बाद अकाने जैसे ही गेम खोलती है उसे पुरानी बातें याद आने लगती है और उस बेचारी का दिल टूट जाता है। पर उसके साथ उसकी दोस्त होती है जो कि अकाने की तरह ही 20 साल की कॉलेज स्टूडेंट है और रिलेशनशिप में आने के लिए ईगर है। पर इस चीज में उसकी किस्मत नोबिता से भी बुरी है। अकाने डिसाइड करती है कि वो गेम में जाकर मॉन्स्टर्स को मारेगी ताकि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सके। पर गेम खेलते टाइम उसे एक कैरेक्टर दिखता है जिसके चेहरे पे इतना सीरियस एक्सप्रेशन था जैसे फोन पे 1% चार्ज और चार्जर भी नहीं मिल रहा। और इस कैरेक्टर का नाम यामादा होता है जो कि उसी की गिल्ड का मेंबर होता है। वो यामादा को अपनी दुख भरी कहानी बताती कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने किसी और लड़की के साथ छुपकर फ्लर्ट किया और उसे चीट भी किया और बाद में उससे ब्रेकअप भी कर लिया। पर बेचारे यामादा को तो उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। असल में यामादा यहाँ पे इसलिए आया था ताकि उसे शांति मिल सके और यामादा उससे सीधा बोल देता है कि मुझे तुम्हारी बातों में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, जिससे अकाने और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसे एक लंबा सा इमोशनल मैसेज भेजती है। पर तभी उसे गेम की कन्वेंशन का इनविटेशन आता है। असल में गेम ने अपनी फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए एक इवेंट रखा था जहाँ पे आने वाले गेमर्स को गिफ्ट और अवतार दिए जाएंगे और अकाने को पता था कि उसका एक्स भी वहाँ पे आएगा, इसलिए वो सबसे पहले मॉल में जाकर अपने कपड़े लेती है और उसके बाद स्पा करवाती है। अकाने का बस एक ही मकसद था कि वो अपने एक्स को रिग्रेट करवाएगी कि उसने कितनी सुंदर लड़की को खोया है। पर तभी उसे रियलाइज होता है कि आज उसे अपने इस दुख दर्द और पीड़ा को बाहर नहीं आने देना है। हालांकि अपने एक्स को जलाने के चक्कर में उसने सारे पैसे उड़ा दिए। तभी वो अपने एक्स को उसी लड़की के साथ देखती है। वो उसकी तरफ भागती है पर एक हैंडसम लड़के से टकरा के गिर जाती है। अकाने उससे बहुत प्यार से माफी मांगती है और बताती है कि कुछ चीजों की वजह से वो थोड़ी डिस्टर्ब्ड है। पर वो अकाने को ऐसे देख रहा था कि जैसे उसने हाय बोलकर उससे लोन मांग लिया हो। पर तभी अकाने बोलती कि जो भी मैंने कहा वो भूल जाओ। पर यामादा कहता कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी अकाने को याद आता है कि गेम में भी वो ऐसे ही एक्सप्रेशन वाले कैरेक्टर से मिली थी और वो उसे यामादा कहकर बुलाती है। वो पीछे मुड़कर देखता है पर तभी उसका एक्स अकाने को देख लेता है। हालांकि अकाने का एक्स उसे देखता भी नहीं है और भागकर यामादा के पास जाता है और हमें पता चलता है कि असल में यामादा एक बहुत ही फेमस प्रोफेशनल गेमर है और अकाने का एक्स उसका बहुत बड़ा फैन है। पर तभी अकाने यामादा का हाथ पकड़ लेती है और कहती कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। पर यामादा इस बात से मना कर देता है। लेकिन जब अकाने उसे गेम के एक रेयर आइटम का रीडिंग कोड देती है तो यामादा तुरंत कह देता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। हालांकि इनकी इस एक्टिंग को कोई बच्चा भी पकड़ लेता, पर इस गधे से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसने इस लड़की के लिए अकाने को छोड़ दिया। उसमें ऑब्वियसली दिमाग की कमी तो होगी ना। और उसे इनकी एक्टिंग असली लगने लगती है और अकाने का प्लान कामयाब हो जाता है। उसका एक्स उससे जलने लगता है और जमीन पे बैठकर रोने लगता है। लेकिन जब अकाने उसकी जीएफ को उसे इतने प्यार से चुप कराते हुए देखती है तो उसे पता चलता है कि वो जीतते जीतते भी हार गई। इसके बाद अकाने यामादा को अपने साथ ड्रिंक्स पे ले जाती है पर यामादा सिर्फ सोडा मंगाता है और पीते हुए कहता है कि अब मैं घर जा सकता हूँ। पर अकाने उस पर भड़क जाती है और कहती है कि अगर तुम कुछ देर मेरे साथ बैठ जाओगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा क्या। यामादा को याद आता है कि ये वही गेम वाली लड़की है जिसके जाने के बाद सभी गिल्ड मेंबर्स उस पे हंस रहे थे और अकाने एक के बाद एक गिलास खत्म करते जा रही थी और कहती है कि वो अपने एक्स को भूलना चाहती है। इसके बाद वो वॉशरूम जाती है और शीशे में खुद को देखकर कहती है कि अपने एक्स के बारे में सोच सोच कर मेरी कैसी हालत हो गई है। मेरे कपड़े भी गंदे हो गए, शायद मुझे उस इवेंट में जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन जब वो वॉशरूम से बाहर आती है तो वो देखती है कि यामादा वहाँ से जा चुका है। वो रोने ही वाली होती है पर तभी यामादा वापस आ जाता है। वो बताता है कि मैंने देखा था कि तुम्हारे पैर पे चोट आ गई थी इसलिए मैं बैंडेड लेने गया था। पर अकाने इस बात से इतनी इमोशनल हो जाती है जिसके बाद वो तब तक पीती है जब तक वो अपने होश न खो दे। लेकिन जब अकाने को होश आता है तो वो खुद को यामादा के बेड पे पाती है और उसे लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ तो हुआ ही होगा। पर खैर जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। असल में पिछली रात अकाने ने इतनी पी ली थी कि वो खुद के पैरों पे भी चलने लायक नहीं थी। यामादा के पास दो ऑप्शन थे, पहला तो वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाए या फिर उसे सड़क पे फेंक दे। और यामादा को फर्स्ट ऑप्शन ज्यादा सही लगा इसलिए उसने सारा बिल पे किया और अकाने को अपने साथ घर ले आया। पर हालांकि अकाने ने खुद को एम्बेरेस करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सबसे पहले तो उसने अपने कपड़ों पे वॉमिट करके उन्हें ही गंदा कर दिया जिसे यामादा ने रात में धोकर बाथरूम में ही सुखाया। अकाने उससे माफी मांगती है और अपने घर भाग जाती है। पर तभी अकाने को पता चलता है कि वो अपना नेकलेस यामादा के घर ही भूल गई है, इसलिए वो गेम ओपन करती है ताकि वो यामादा से इसके बारे में पूछ सके। पर उस टाइम यामादा ऑफलाइन होता है और उसके उदास से चेहरे को देखकर एक कैरेक्टर उसके पास आता है और उसके दर्द और पीड़ा को सुनती है। पर तभी यामादा भी ऑनलाइन आ जाता है। जब अकाने यामादा से नेकलेस के बारे में पूछती है तो वो तुरंत मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसने उसका नेकलेस नहीं देखा। यामादा उस क्यूट कैरेक्टर से कहता है ये दुखड़ा
बाद में सुनना, पहले गिल्ड के स्टोरेज रूम से फालतू का कचरा खाली करो। और यहाँ पे भी अकाने एम्बेरस हो जाती है क्योंकि ये सारा कचरा अकाने ने ही भरा था। जब यामादा अपनी चेयर से उठकर जाने लगता है, पर तभी अकाने का नेकलेस उसके पैरों के नीचे आकर टूट जाता है। दूसरी तरफ अकाने अपने नेकलेस के बारे में सोचकर पागल हो रही होती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड मोमो उससे कहती है, तुम अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाई हो ना, इसीलिए तुम अभी भी उस गेम को खेल रही हो और इसीलिए लोग तुम्हें चीट कर जाते हैं। इसके बाद अकाने स्टेशन पे दिखती कि एक हाई स्कूलर गर्ल अपने क्रश को प्रपोज कर रही थी और इस लड़की का क्रश कोई और नहीं बल्कि यामादा होता है। पर बंदा खैर तो एक गेमर है ना, इसलिए उसे जल्दी से घर जाकर गेम खेलना होता है और वो उस लड़की से कहता है कि पहले अपने थॉट्स को खुद समझ लो फिर मुझे बताना। अकाने भागकर यामादा के पास जाती है और बताती कि कैसे गधे हो तुम, वो लड़की तुम्हें प्रपोज करने वाली थी। जिससे सुनकर यामादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि यामादा को इस प्यार व्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता। और तभी अकाने दिखती कि यामादा स्कूल यूनिफॉर्म में है, यानी कि वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और वो एक ऐसे हाई स्कूल का स्टूडेंट है जहाँ पे स्मार्ट स्टूडेंट्स ही पढ़ते हैं। यामादा बोलता है कि वो उससे मिलना चाहता था क्योंकि गलती से उसने उसका नेकलेस तोड़ दिया और वो उसे रिटर्न करना चाहता था। अकाने उस नेकलेस को ले लेती है और बोलती कि इस नेकलेस के लिए तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। बाहर बारिश हो रही होती है और अकाने उसे गुड बाय कहकर स्टेशन से जाने लगती है, पर तभी यामादा उसके पास भागकर आता है और उसे छाता देकर कहता है कि इसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। घर पे अकाने उस नेकलेस को पकड़ के बेड पे लेटी होती है, पर तभी घंटी बजती है। असल में उसकी मम्मी ने उसका सारा सामान वापस भेज दिया था जो कि काफी टाइम से घर में पड़ा हुआ था, पर बेचारी अकाने का तो घर ही सिर्फ एक कमरे का है, इसलिए वो अपनी बेस्टी मोमो को सामान अरेंज करने के लिए बुलाती है। पर मोमो तो सीधा कह देती है कि सारा सामान बाहर फेंक दो, लेकिन अकाने उससे भीख मांगने लगती है और कहती है कि वो सारी चीजें नहीं फेंक सकती, इन चीजों के साथ उसकी यादें जुड़ी हुई है। इसलिए मोमो अकाने पे तरस खा के उसके सामान को सॉर्ट कर देती है। सामान साफ करने के बाद मोमो को एक छाता और नेकलेस मिलता है और वो पूछती है कि इन दोनों का क्या करना है। और उस टाइम पे उसे यामादा की बात याद आती है, जब उसने कहा था कि जगह लिमिटेड है तो चूज करो कि किस चीज को रखना और किसे हटाना है। असल में इसका मतलब ये था कि अकाने को चूज करना होगा कि वो अपने एक्स की यादों में ही फंसा रहना चाहती है या फिर मूव ऑन करके आगे बढ़ना चाहती है। सारा कचरा फेंकने के बाद वो यामादा के घर जाते हैं उसका छाता वापस करने, और दोनों ही पूरे नशे में होती हैं। और मोमो तो यामादा से चिपक जाती है और कहती है कि वो तो अभी शादी करने के लिए तैयार है, बस यामादा के हाँ बोलने की देरी है। पर यामादा सीधा कह देता है कि तुम लोग जा रही हो या फिर तुम लोगों पे मैं सीधा केस कर दूं। अकाने यामादा को थैंक्स कहती है अब तक की उसकी हेल्प के लिए, और अकाने मोमो को लेकर वहाँ से जाने लगती है। पर तभी यामादा उसे रोक कर कहता है कि अगर टाइम मिले तो ऑनलाइन आ जाना, मैं और रूरी तुम्हें मिस कर रहे थे। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि मोमो और अकाने डबल ब्लाइंड डेट पे आई होती है। मोमो तो रिलेशनशिप के लिए काफी ज्यादा ईगर होती है, इसलिए वो अपने साथ वाले बंदे के साथ बिजी होती है, लेकिन अकाने को तो वो बंदे गधे लग रहे थे और उसे बस घर जाना था। और जैसे ही उसके बगल वाले बंदे को पता चलता है कि अकाने ऑनलाइन गेम्स खेलती है, तो वो बंदा बोलता है अरे गेम्स, वो तो मैं भी खेलता हूँ, और गेम्स के बारे में जानने की एक्टिंग करने लगता है, जबकि इस गधे को ऑनलाइन गेम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन अकाने तो उस बंदे पे ध्यान भी नहीं देती क्योंकि अकाने गेम वाली लड़की रूरी के साथ चैटिंग करने में बिजी थी। पर कुछ टाइम बाद दोनों को ही डेट पे काफी अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती हैं। और फिलहाल अकाने अपनी लाइफ का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने के लिए रेडी नहीं है, पर तभी उसे रूरी का मैसेज आता है कि वो रियल लाइफ में उससे मिलना चाहती है। अकाने अपने घर जा रही होती है, पर तभी उसके बगल से एक लड़की गुजरती है जिसने बनी वाला कॉस्ट्यूम पहन रखा था। अकाने सोचती है कि शायद असल दुनिया में रूरी ऐसी ही दिखती होगी। घर पहुंचने के बाद अकाने तुरंत गेम में ऑनलाइन आती है और देखती है कि यामादा और रूरी बातें कर रही हैं, और अकाने को लगता है कि रूरी यामादा की गर्लफ्रेंड है। रूरी यामादा से बोलती है कि अब काफी लोग आ गए हैं, हम साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, मुझे पहले अच्छा लगता था। पर तभी यामादा अकाने को नोटिस कर लेता है और ऑफलाइन चले जाता है, और रूरी कहती है कि हम बाद में बात करेंगे, और इससे अकाने और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। पर तभी उसे वो आउटफिट वाली लड़की याद आ जाती है जो कि उसने मेट्रो में देखी थी, और अकाने को लगता है कि वो यामादा के साथ है। पर अकाने को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो यामादा की तरफ अट्रैक्ट होती जा रही है। क्लास में बैठी हुई वो यामादा को ऑनलाइन सर्च करती है और सोचती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। पर यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते ही उसे वही गधा लड़का मिल जाता है जो कि पिछली डेट पे आया था, और वो फॉरेस्ट ऑफ सेवियर गेम के बारे में बात करना चाह रहा था। वो बताता है कि उसने गेम के बारे में रिसर्च करी और वो अकाने के साथ खेलना चाहता है, और पूरे रास्ते वो अकाने से इसी बारे में बात कर रहा था। पर अकाने सोच रही होती कि अबे भाई अब तो बस कर दे, और स्टेशन पे उसे वही बनी आउटफिट वाली लड़की दिखती है जो कि यामादा का हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जा रही थी, जिसे देखकर अकाने को और भी ज्यादा शक होने लगता है। पर तभी उसे रूरी का मैसेज आता है जो कि उसे गिल्ड की रियल लाइफ मीटिंग के लिए इनवाइट करती है। अकाने जानना चाहती थी कि सब लोग कौन है, स्पेशली रूरी, क्योंकि उसे लगता है कि वो आउटफिट वाली लड़की ही रूरी है, इसलिए वो इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन वो रेडी होती है, लेकिन सड़क पर चलते चलते वो रास्ता भूल जाती है क्योंकि वो काफी गलत रास्ते पर
था, पर तभी एक लड़का उससे टकरा जाता है और अकाने का फोन नीचे गिर जाता है। वो लड़का फोन उठाकर देखता है, पर उस टाइम वो कैफे का एड्रेस देख लेता है और ये लड़का भी काफी ज्यादा हैंडसम होता है। वो अकाने को कैफे तक ले जाने का ऑफर करता है और रास्ते भर ये बंदा फॉरेस्ट ऑफ सेवियर गेम के बारे में ही बात कर रहा था और कैफे पहुंचते ही वो बनी आउटफिट वाली लड़की को देखती है जिसे वो रूरी समझ रही थी। इसके साथ ही वहाँ पे यामादा भी होता है। वो यामादा की तरफ भागती है, पर तभी वो बनी आउटफिट वाली लड़की उसे बड़े ही खतरनाक नजरों से देखती है, जैसे कि अगर वो यामादा के पास आई तो वो उसका जीना हराम कर देगी। अकाने उससे फ्रेंडली तरीके से पूछती है कि क्या वो रूरी है, पर वो अकाने को इग्नोर कर देती है और अब लगने वाला है अकाने को सदमा। कैफे के अंदर यामादा कहता है कि सब अपना अपना इंट्रोडक्शन दो और पता चलता है कि रूरी असल में ये बंदा है जिसने वो कैरेक्टर अपनी छोटी बहन रूना के बेसिस पे बनाया था और इस बंदे का नाम ईता होता है और रूना असल में वही लड़की है जो रास्ते में दिखती थी। इसके साथ ही इनकी गिल्ड में एक 40 साल के अंकल भी होते हैं जिनका नाम ताकेजो होता है और ईता यामादा का काफी पुराना दोस्त होता है और इनकी बातों को सुनकर अकाने का दिमाग खराब हो जाता है। वो सोचती है कि कैसे पागलों के ग्रुप में आ गई मैं। ईता जो एक लड़का है पर इसके बावजूद भी वो लड़की बनकर घूमता है। एक बनी गर्ल जो कि अपने भाई के बेस्ट फ्रेंड को ही फंसाने में लगी हुई है और एक 40 साल के अंकल जो कि अपनी एज के लोगों के साथ दोस्ती नहीं कर पाते, इसलिए बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करने में बिजी हैं। ये लोग नोटिस करते हैं कि अकाने और यामादा एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, जो कि रूना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो यामादा को बचपन से ही पसंद करती है और अकाने को लगता है रूना और यामादा एक कपल है क्योंकि वो गेम में इतना फ्लर्ट जो करते हैं। यामादा बताता है कि ईता उससे 1 साल बड़ा है और जब वो गेम खेलता है तो वो उस कैरेक्टर में घुस जाता है, इसलिए वो उसे फ्लर्ट करने देता है। अकाने बोलती कि जब यामादा ने बताया था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसे लगा था कि वो झूठ बोल रहा है, पर उसे ये जानकर खुशी हुई कि वो सच कह रहा था और रूना सीधा अकाने से पूछ लेती है कि क्या तुम्हें यामादा पसंद है, पर तभी ईता उसका मुंह बंद करा देता और कहता है कि मेरी बहन बड़ी मजाकिया है, इसकी तरफ से मैं सॉरी मांगता हूँ। और जब यामादा और अकाने का आई कांटेक्ट होता है तो अकाने से गिलास गिर जाता है नर्वस होने की वजह से, लेकिन जब अकाने उसे साफ करने जाती है तब यामादा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मत करो तुम्हें चोट लग जाएगी और अकाने देखती है कि यामादा उसकी परवाह करता है तो वो शर्मा जाती है, पर यामादा को लगता है कि अकाने उससे नाराज है, इसलिए वो बहाना बनाकर बाहर चले जाता है और ईता भी उसके पीछे जाता है। बाहर यामादा बताता है कि वो लड़कियों के इमोशन नहीं समझ पाता। ईता कहता है अगर ऐसा ही रहा तो तुम सिंगल ही मरोगे और उस वक्त यामादा को एक फ्लैशबैक आता है जब एक लड़की उसे रोते हुए गुड बाय कह रही थी। प्रेजेंट में सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रूना कहती है कि वो अकाने से नफरत करती है क्योंकि उसके भाई और लवर दोनों का ही अटेंशन उसे मिल रहा है और अब उसका एक ही मकसद है अकाने को गिल्ड से बाहर फेंकना। ईता अकाने से माफी मांगता है कि वो उसे घर तक ड्रॉप नहीं कर सकता, इसलिए यामादा उसे ऑफर करता है। ट्रेन में अकाने यामादा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसे सवाल पूछ रही थी जिनका जवाब यामादा हाँ या ना में दे रहा था, पर तभी ट्रेन ब्रेक मारती है और वो यामादा से टकरा जाती है, इसलिए वो दोनों अपनी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। तभी अकाने देखती कि सभी लड़कियां यामादा को देख रही है और अकाने सोचती कि वो देखेंगी भी क्यों नहीं क्योंकि पहली बार उसकी भी हालत ऐसी ही थी। अकाने पूछती कि वो डिनर में क्या खाएगा और वो शॉप पे जाकर एक जेली खरीदता है और कहता है वही उसके लिए काफी है, पर तभी अकाने भागकर घर जाती है और उसके लिए कढ़ी और चावल लेकर आती है जो कि उसने आज सुबह बनाए थे।